नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मज़ा तो बहुत आ रहा है। किसको? हमारे मनीष सिसोदिया जी को। अब मनीष सिसोदिया जी की अब ईडी की जांच आरंभ हो गई है। अभी ईडी की जांच जो है वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सीबीआई की जांच हो रही है उससे भी ज़्यादा संकटकारक है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। किसके लिए? मनीष सिसोदिया के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा आया एडवांस में, जो ये दिनेश अरोड़ा पकड़ा गया था, उसने ये सारी चीज़ें खोली। उसके 100 करोड़ रुपया जो एडवांस में दिया गया, वो 100 करोड़ रुपया बताया है कि वो दिया गया साउथ ग्रुप से। और साउथ ग्रुप में कंपनी समीर महिंद्रू जो पकड़े गए, इंडो स्पिरिट वाले, और वो इंडो स्पिरिट ग्रुप का जो इन्वॉल्वमेंट पता चला तो उसमें ये पता चला कि इंडो स्पिरिट में जो शेयर हैं वो हैं एक अरुण पिल्लई के 32.5% और एक हैं प्रेम राहुल के 32.5% और हैं 35% इंडो स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूटर्स के। तो ये 70% और 30% और अन्य लोगों के जो शेयर्स हैं, इनका जो कच्चा चिट्ठा जो निकाला जा रहा है, नहीं 30% नहीं, ये तो हो गए इसमें 100%, 32.5, 32.5 और 35, यानी 65 और 35। तो ये 3 लोग इसके शेयर होल्डर्स हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक ओंगोल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उनका नाम आया है इन्वेस्टिगेशन में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्टिंग आ रही है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ये एएनआई की रिपोर्ट है जिसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरह से एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी के जो फ्रंट है वो है प्रेम राहुल 32.5% जो होल्ड कर रहे हैं, और जो अरुण पिल्लई जी हैं वो बताया जाता है कि के कविता के फ्रंट हैं। के कविता कौन है? के कविता इस समय एमएलसी है, लेकिन वो के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री तेलंगाना की पुत्री भी हैं। तो अब ईडी जो है उनसे पूछताछ करने जा रही है। आज उनसे पूछताछ होनी है, आज उनको बुला लिया गया है, अब उनसे पूछताछ होगी। और अब ऐसी स्थिति में अब आगे क्या हिसाब किताब बनेगा ये आप सोच ही सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो काम करने का तरीक़ा है जो सीबीआई का है और जो ईडी का है, ये जो जनरल पुलिस है उससे थोड़ा सा भिन्न है। कि पुलिस जो है वो अक्सर क्या करती है कि पुलिस अरेस्ट पहले करती है और बाद में कड़ी से कड़ी भिड़ाती है। सीबीआई के काम करने का तरीका ये है कि वो पहले बहुत मेटिकुलसली बहुत रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद पहले पूरी कड़ी से कड़ी मिला लेती है, सारे साक्ष्य जुटा लेती है, और विशेषकर जो महत्वपूर्ण केस होते हैं उसमें जब सारे साक्ष्य जुट जाते हैं, सारे साक्ष्य जुटाने के बाद उसके बाद फिर वो स्टेटमेंट लेने का काम आरंभ करती है। वैसे एक बार स्टेटमेंट ईडी कविता जी से ले चुकी है, लेकिन उस समय तक सिसोदिया जी गिरफ्त में नहीं थे। अब सिसोदिया जी गिरफ्त में आ गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिसोदिया जी ने सब कुछ बता दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि भैया मैं तो केवल केजरीवाल का फ्रंट हूँ, तुमको अगर किसी को पकड़ना है तो केजरीवाल को पकड़ो। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल जी जो हैं वो आजकल होली की शुभकामनाएं भी देने लगे। पिछली बार तक वो होली के समय ये कहते थे कि भाई ये होली पर आप लोग जो है ये हुड़दंग मत करो, आप होली पर पानी मत वेस्ट करो, पानी बहुत प्रेशस है, पानी बचा के रखो। अब अचानक जो है उनको होली से प्रेम हो गया है, अब वो हिंदुओं को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो परिवर्तन आया है, जो अचानक जो है लोग हिंदू बनने लगे हैं, और कुछ लोग जो हैं हमारे उद्धव जी जैसे, उद्धव ठाकरे जी जैसे, उनको तो दूसरा ही कीड़ा काट रहा है। वो तो अब
गौमूत्र वाले व्यंग्य भी करने लगे, वो कटाक्ष मारने लगे। तो अब जो सारा का सारा खेल है वो अब बिल्कुल एक्सपोज होने को है, क्योंकि जो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं वो दिए गए हैं विजय नायर को। विजय नायर कौन थे? ये बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि केजरीवाल जी के अंतरंग से अंतरंग, जो क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट हो सकते हैं, वो थे। तो विजय नायर जी ने भी गीत गाने आरंभ कर दिए हैं, सिसोदिया जी ने भी गीत गाने आरंभ कर दिए हैं। अब इन सब गीतों का जो परिणाम होने वाला है उसके मैं आपको थोड़ी सी, जो मैं देख रहा हूँ आगे जो क्या होगा, वो मैं अब आपको बता सकता हूँ। क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे सिसोदिया के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिसोदिया जो है, मनीष सिसोदिया, वो आगे से आगे परत दर परत खोलते जाएंगे। और उस परत दर परत खुलने के परिणाम यह होगा कि हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो दलदल में धीरे 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 धंसते जाएंगे, और धंसते धंसते एक स्तर पर वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर ये सारे लोग, चाहे वो अरोड़ा हो, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे अरुण पिल्लई हो, और चाहे ये आपके श्रीनिवासलू रेड्डी हो, और चाहे के कविता हो, ये सब के सब जो हैं वो सारा फोकस अल्टीमेटली कहेंगे कि साहब हमने तो जो कुछ काम किया है वो केजरीवाल के कहने से किया है। क्या आप मान सकते हैं कि के कविता जो है वो केवल अरुण पिल्लई के कहने से मान जाती? के कविता के पास डायरेक्ट नंबर है केजरीवाल का। अब यह आंच केसीआर तक पहुंचेगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कविता तक तो पहुंच गई है। और कविता जी कितनी एक्सपर्ट हैं ये देखने से पता चलेगा, क्योंकि जब उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा गवाहों के सामने, दूसरे गवाह लाए जाएंगे, जब उनको विजय नायर के सामने बैठाला जाएगा, जब उनको अरुण पिल्लई के सामने बैठाला जाएगा, तब वो क्या कहती हैं इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी एक्सपर्ट हैं, इतनी वाकपटु हैं, इतनी चतुर हैं कि वो इन सब के सामने, जो इनसे पहले पूछताछ करके जो तथ्य इकट्ठे किए जा चुके हैं, जो क्वेश्चनेयर बनाई जा चुकी हैं, जब वो क्वेश्चनेयर दी जाएंगी तो कविता के पास कोई उत्तर होगा नहीं। वे भयंकर संकट में हैं, और जब वो भयंकर संकट में है तो केजरीवाल भी भयंकर संकट में है। सिसोदिया ने तो अपने पत्ते जो हैं वो सारे के सारे सामने खोल के रख ही दिए हैं, उससे तो ये कब तक बचेंगे। तो ये जो शराब वाला मामला है ये तो चल ही रहा है, और दूसरा जो फीडबैक यूनिट वाला मामला है वो और आगे आ गया है। आप जानते हैं कि फीडबैक यूनिट जो बनाई गई थी वो भी मनीष सिसोदिया के तत्वावधान में ही चल रही थी, और उस फीडबैक यूनिट का काम था सभी के ऊपर जासूसी करना। और उस जासूसी में ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा वाले थे, उसमें कांग्रेस वाले भी शामिल थे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बार बार ये दिल्ली पुलिस जो मांग रहे थे, अगर कहीं दिल्ली पुलिस इनके पास होती तो ये क्या कर रहे होते। जो हमारे माई लॉर्ड्स बहुत सारे जो हैं, जो इनके प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं, इनके फेवर में निर्णय दे देते हैं और कहते हैं कि साहब की फेडरेशन का, तो भाई फेडरेशन तो ये तो यूनियन की टेरिटरी है, इसको स्टेट कहाँ से आपने मान लिया। लेकिन आजकल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे एक माई लॉर्ड तो कह गए हैं कि साहब की कानून बनाना जो है वो जजेस का काम है। ये नहीं कहा जा सकता, उल्टा कह गए हैं, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सेपरेशन ऑफ पावर में जज जो है वो कानून नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी स्थिति अमेरिका से अलग है। ये अलग बात है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसमें अमेरिकी कानून कोट करके ही भी निर्णय करते हैं, जब कोई वोक निर्णय देना होता है तब। तो भाई केजरीवाल जी, आपका मनीष सिसोदिया तो आपको गच्चा देने वाला है, बल्कि दे चुका है। अभी सारी बातें सामने आई इसलिए नहीं है क्योंकि वो सामने आएंगी, समय पर आएंगी, तरीके से कराई जाएंगी। क्योंकि तरीके से नहीं कराई जाएंगी तो सब जानते हैं कि आप कितने चतुर व्यक्ति हो,
आप बच निकलोगे। आपको ये बच के निकलने देना नहीं चाहते, इसलिए जो है थोड़ा बहुत और पका पका के इसको पूरी तरह से फैला के और जाल को चारों तरफ से लपेट के तब आपको उसके अंदर घेरेंगे और तब आएगा मज़ा। जय हिंद, वंदे मातरम।